आज का जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है और आज हम लोग इसमें लगभग 30 MCQ सॉल्व करेंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करूं तो उससे पहले कि आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। संगठन संरचना मुख्य रूप से संदर्भित करती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए, गतिविधियों को कैसे समन्वित और नियंत्रित किया जाता है। बी, संसाधन कैसे आवंटित किए जाते हैं। और सी, विभागों और कार्यालय की जगह का स्थान। ऑप्शन नंबर डी है, फर्म द्वारा विकसित नीति निर्धारण। तो फ्रेंड यहाँ पर डी यहाँ पर चलाया है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, गतिविधियों को कैसे समन्वित और नियंत्रित किया जाता है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, नौकरी में वृद्धि का उद्देश्य। तो क्या है, 4 ऑप्शन है आपके पास सामने, सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कार्यकुशलता में वृद्धि। चलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यापक अवधारणा के रूप में रणनीतिक योजना में शामिल है। तो क्या शामिल है पर, तो आपको सही ऑप्शन गेस कर लेना है। ऑप्शन नंबर 1, कॉर्पोरेट रणनीति और व्यापार रणनीति। ऑप्शन नंबर बी, रणनीति निर्माण और रणनीति कार्यान्वयन। ऑप्शन नंबर सी, इनपुट और आउटपुट। ठीक फ्रेंड आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्ज वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक अनुरक्षण कारक है। तो फ्रेंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनका भी जो थ्योरी है इनका पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड आपका जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, मान्यता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक टास्क फोर्स प्रकार के प्रबंधन के साथ एक बड़ी समस्या है। तो क्या है, सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। फ्रेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसकी स्थिति बहुत अनम्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडविन लैंड और स्टीवन जॉब्स जैसे व्यक्ति किस प्रकार की शक्ति के माध्यम से नेतृत्व करते हैं। फिर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, वैध, बी, इनाम, विशेषज्ञ, करिश्मा। तो फ्रेंड आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन नंबर 7, संचार की शुरुआत होती है। तो ये तो सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्यात्मक प्रबंध जिम्मेदार है। कार्यात्मक प्रबंधक जिम्मेदार है तो किसके लिए है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, गतिविधि के एक ही क्षेत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, नीतियों को कभी कभी AN के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक, 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रबंधन प्राधिकरण के लिए विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, समस्या समाधान की प्रक्रिया शुरू होती है। तो बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही ऑप्शन गेस कर लेना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कठिनाई की पहचान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित है थ्योरी एक्स की धारणाएं। तो फ्रेंड एक्स और वाई थ्योरी भी आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बताइए इसमें से, श्रमिक अपनी दक्षता में सुधार करने से नफरत करता है, ये भी सही है। कार्यकर्ता दूसरों द्वारा निर्देशित होना पसंद करते हैं, ये भी करेक्ट। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। तो फ्रेंड जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए, और फ्रेंड आपको बता दें कि एक्स और वाई थ्योरी को, ठीक, मैकग्रेगर ने 1960, ठीक, 1960 में अपनी पुस्तक में लिखा था। ठीक, और वो कौन सी पुस्तक है,
आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, उद्यम के उद्देश्यों की पूर्ति में श्रमिकों के महत्व पर जोर देता है। फ्रेंड बताइए XYZ थ्योरी कौन सा है? फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, उसी से है रिलेटेड, यह भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक, वाई थ्योरी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, थ्योरी वाई की मान्यताएं निम्नलिखित हैं। तो फ्रेंड बता दें कि एक्स और वाई थ्योरी ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक। चलिए और आपको समझने का एक बहुत ही ट्रिक है आसान। ये मान लीजिए ये तो ऐसे जब होता है तो वो हो जाता है एक्स, ठीक, यानी कि रॉन्ग, और ऐसे यस, ठीक, तो इसे y यानी कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक। इसकी जो आकृति है देख लीजिएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। चलिए इससे हो जाएगा यस और इससे जाते हैं ट्रिक लगाते हैं ट्रू या फॉल्स, ठीक, इसमें का है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर विलियम जी औची ने डैश से विकसित किया। फ्रेंड आपको तो ये पता होगा, ये दोनों तो मैं बता दिया हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सिद्धांत जेड, यानी कि जेड थ्योरी विलियम औची ने दिया था। ये आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 15 निम्नलिखित है जेड थ्योरी की विशेषता। इसका जो है विशेषता पूछा गया है, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित बुनियादी शारीरिक आवश्यकता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये हो जाएगा इसका, ठीक, एक आश्रय, बुनियादी शारीरिक आवश्यकता पूछा है ना, तो हो जाएगा आश्रय। चलिए 17, आवश्यकता का पालन करना वह सब कुछ बनने की इच्छा है जो बनने में सक्षम है। फ्रेंड बताइए 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन गेस कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक, आत्म प्राप्ति की जरूरतें। चलिए 18 है, निम्नलिखित उच्च स्तर की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, आवश्यकता का पालन करना वह सब कुछ बनने की इच्छा है जो बनने में सक्षम। फ्रेंड यह दोनों एक ही क्वेश्चन है, आंसर इसका भी वही होगा सी, ठीक। चलिए देखिए 18 का भी सी हो जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। तो 19 है, हर्ज़बर्ग के कार्य प्रेरणा के सिद्धांत को, यहाँ पर डैश रहेगा, के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, हर्ज़बर्ग के कार्य यानी कि मोटिवेशनल को, वर्किंग मोटिवेशनल को। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये सभी, ठीक, आला फेवर हो जाएगा इसका। 20 है, निम्नलिखित है प्रेरक तकनीकी, नौकरी आधारित तकनीकी, MBO तकनीक और नेतृत्व तकनीकी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला 21, विभिन्न समाजों में सांस्कृतिक और प्रथाओं के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नृविज्ञान कहा जाता है। 22 यहाँ पर डैश है, को वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसको, फ्रेंड यह है FW टेलर, ठीक, टेलर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 23 है, एक युवा वेल्स कारखाने के मालिक कर्मचारियों की मानवीय ज़रूरतों पर जोर देने वाले पहले लोगों में से एक थे। उन्होंने छोटे बच्चों को काम पर रखने से इनकार कर दिया। तो वो कौन थे बताइए 23 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवेन, ठीक, आरबी। चलिए वो हो जाएगा। अगला है 24 डैश है, एक टीम अवधारणा का प्रतीक है जो नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा पारस्परिक
योगदान के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए निरंकुश मॉडल, और बी है कस्टोडियल मॉडल, सी है सहायक मॉडल, डी है कॉलेजियल मॉडल। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कॉलेजियल मॉडल। चलिए 25 है एडवर्ड टालमैन का संबंध किससे है? तो बताइए आप लोग। 26 का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। चलिए आपका सवाल है, घुमा भी सकता है, इसको ऊपर कर देगा और इसको इसमें कर देगा, ठीक, ऑप्शन में इसको कर देगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 27 संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले बल हैं, तो कौन से हैं? तो लोग, ये पर्यावरण, प्रौद्योगिकी। तो फ्रेंड आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चलिए 28 आर्थोन अध्ययन संगठनात्मक व्यवहार विकास के किस चरण से संबंधित हैं? तो 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन गेस कर लीजिए फ्रेंड आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ठीक, मानव संबंध आंदोलन। चलिए जो मैंने शायद इससे पहले अभी बताया था। 29 है वर्तमान संदर्भ में ओबी के लिए चुनौतियां हैं, तो क्या है? कर्मचारी अपेक्षा, कार्यबल विविधता, वैश्वीकरण। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी हैं फ्रेंड। ये जो है ओबी का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। चलिए 30 है मेसो संगठन का व्यवहार किससे संबंधित है? तो ए व्यक्तिगत व्यवहार, बी समूह व्यवहार, सी संगठनात्मक व्यवहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी समूह व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। चलिए और फ्रेंड ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। 1943 मैस्लो की नीड विचारधारा है, ठीक, मैस्लो ने 1943 में अपनी नीड विचारधारा दिया था, ठीक, और उनके अनुसार मानवीय आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लोग बताइएगा मुझे, और वो कौन कौन सा है आप लोग वो भी मुझे बताइए कमेंट करके।